मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं। सबका यही सवाल है कि मार्केट यहां से क्रैश कंटिन्यू करेगा या रिकवर करेगा। अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है? देयर इज सो मच बीन पैनिक गोइंग ऑन, एंड इन दिस वीडियो विल बी ब्रेकिंग डाउन एवरी एस्पेक्ट कि क्या हो रहा है। इस पूरे सिचुएशन को हम समझने का ट्राई करते हैं, एंड ऑल्सो टू हाईलाइट दिस विल बी कंपेयरिंग दिस टू द इलेक्शन पीरियड जो आने वाला है, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सो बिफोर वी स्टार्ट, don't forget to subscribe the channel and let's get started. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट काफी टाइम से क्रैश हो रहा है। द रेड 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 कैंडल्स आर बीन क्रिएटिंग दिस पैनिक। अब ये क्या हो रहा है? तो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड की वजह से, बिकॉज इट इज द 10 ईयर बॉन्ड इज ड्रॉपिंग, सो इसकी वजह से एफ आई आई सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें एक क्रैश देखने को मिल रहा है। सो व्हेन एफ आई आई सेल्स वी कैन प्रिडिक्ट दैट देयर इज अ क्रैश कमिंग इन। सो इसकी वजह से हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कंपेयर करोगे, 10 इयर्स का यूएस का यील्ड है 4.85, कंपेयरिंग विद द 2 इयर्स, तो 5 वर्सेस 4.85, तो 2 इयर्स का बॉन्ड का जो प्राइस है दैट इज एट 5% यील्ड। यील्ड मतलब आप परसेंटेज मान सकते हो, इंटरेस्ट मान सकते हो। दैट इज एट 4.85 वर्सेस 5, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। एंड अगर यही सेम चीज हम इंडिया के लिए देखें तो 10 इयर्स का हमारा जो यील्ड है दैट इज एट 7.35 वर्सेस द 2 इयर्स दैट इज एट 7.32। सो 10 इयर्स का मोस्टली ज्यादा होना चाहिए। दैट इंडिकेट्स द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। बट अगर ये रिवर्स हो जाता है द शॉर्ट टर्म यील्ड्स का एंड द लॉन्ग टर्म यील्ड्स का, देन इट्स अर्ली साइन ऑफ रिसेशन। ठीक है, साथ ही साथ मिर्च मसाला डालने के लिए पूरे क्रैश में वी हैव दिस इजराइल वॉर दैट इज कमिंग इन, इजराइल एंड पैलेस्टीन का। सो देयर इज आल्सो बीन न्यूज अबाउट द वर्ल्ड वॉर 3 कमिंग इन। सो इससे टाइम पे द पैनिक इज बीइंग सोल्ड। सो जब मार्केट ना टॉप पे होता है ना, सब अच्छी न्यूज़ मिलती है। ठीक है, अब मार्केट गिर चुका है, अभी सारी आपको नेगेटिव न्यूज ही मिलेगी। सो ये सब को साइड रखते हैं एंड अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग फिनोमिनल। ऑटो सेल्स आर राइजिंग, एवरीथिंग हमारी इकोनॉमी में देयर इज अ गुड इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के बावजूद वी आर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्रीज आर बीइंग परफॉर्मिंग, प्रॉफिट्स आर बीइंग गुड, सो एवरीथिंग इज इन प्लेस राइट नाउ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इससे अभी हमें क्या करना चाहिए। दिस क्रैश, इज दिस क्रैश abnormal? I don't think so. Let's actually understand with the help of Nifty. Okay, निफ्टी के पहले के अभी हम इस जो पीरियड में है, द नेक्स्ट ईयर इज द इलेक्शन पीरियड दैट इज कमिंग इन। ओके, निफ्टी का ये इलेक्शन ईयर है, एंड लेट अस गो टू मंथली टाइम फ्रेम एंड लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन गोइंग ऑन सिंस दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, सो इलेक्शन ईयर्स को अगर हम देखेंगे, सो आई हैव मार्क डाउन ऑल द इलेक्शन ईयर्स। तो 1996 का इलेक्शन इलेक्शन यूजुअली अप्रैल टू मई मंथ में होते हैं, एंड लेट्स कंसीडर दिस अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में हमें हमें सेलिंग देखने को मिली है, राइट? सो अक्टूबर मंथ में जब कैंडल रेड था, सो दिस वाज इन 1996, सो वी आर कमिंग बैक टू अक्टूबर, कैंडल वाज रेड, वी सॉ अ साइडवे मार्केट, उसके बाद क्रैश हुआ नवंबर में, सॉ अ साइडवे, वी रिकवर्ड। बट टू नोट हियर इज मार्केट एक्चुअली क्लोज्ड अबव द अक्टूबर पीरियड। अक्टूबर पीरियड के ऊपर, जो अक्टूबर के टाइम पे जो हाई बना था, हम उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। एंड इफ वी कंटिन्यू दिस ट्रेंड, हम ये ट्रेंड देखते ही जाए, तो 1999 के इलेक्शन में भी सेम हुआ। अक्टूबर मंथ वाज इन रेड, उसके बाद थोड़ा सा साइडवे रिकवर्ड, बट अप्रैल मंथ रेड होने के बावजूद इट वाज अबव द अक्टूबर मंथ के जो प्राइस चल रहे थे उसके ऊपर था। लेट्स कंटिन्यू। एंड इसके बाद जो इलेक्शन ईयर लाइक 2004 इलेक्शंस, ओके, 2004 में जो इलेक्शंस थे तभी भी भले ही अक्टूबर नवंबर मंथ इट वाज इन लाइक, अगर मैं इसी का ट्रेंड में फॉलो करूं तो अक्टूबर का जो पर्टिकुलर मंथ था, जो भी प्राइस था, हमें उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। इवन दो इट वाज अ ग्रीन कैंडल, हमें कोई क्रैश देखने नहीं मिला अक्टूबर मंथ में, बट स्टिल द मार्केट वेंट ऑन, इट हैव हैड अ साइडवे मार्केट एंड वी वर एक्चुअली अबव द अक्टूबर रेंज। ठीक है, पहले भी यही था, साइडवे, एंड हम लोग अक्टूबर रेंज के ऊपर थे। ठीक है, तो टिल 2004 तो ये ट्रेंड चल रहा है। नाउ लेट्स सी अप टिल 2009। 2009 में
अक्टूबर मंथ क्रैश हो रहा था एंड वी डिडंट एक्चुअली रिकवर्ड बाय अप्रैल, बट मई में, अप्रैल टू मई जब इलेक्शन चल रहा होता है, वी कंप्लीटली रिकवर्ड एंड वी वर अबव द अक्टूबर मंथ हाई। तो ये बात नोट करने वाली है। सिमिलर थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर इज इन 2013 एंड 14, भले ही अक्टूबर मंथ ग्रीन भी हुआ, स्टिल एंड इन अप्रैल वी एक्चुअली क्लोज्ड अबव द अक्टूबर पीरियड। And continuing to the 2019 election, same October month was red, sideways market recovered, and we were above the October month period. So this has been the trend that has been going on every 5 years. And अगर हम अभी देखें तो this is what has been going on. October month भले ही रेड में है, now what we can have is like April तक we can expect that the market would be sustaining above 20,000. So this is the trend that has been going on. ऐसा नहीं है कि अप्रैल में हमें इतना तो देखने मिल सकता है कि above 20,000, उसके बाद मार्केट क्या करे, that is a separate question. I don't want to say कि 20,000 के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद कई बार हमने देखा है क्रैशेस भी आए हैं आफ्टर अप्रैल, बट the market usually recovers till the election period. तो इसी बात को ध्यान रखते हुए लेट्स फर्दर ब्रेक डाउन कि अभी मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मार्केट फॉल हो रहा है, लेट्स इफ वी कंसीडर द वीकली टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वीकली जो मार्केट गिर रहा है, वी हैव बीन, दिस इज वाज द लास्ट ऑल टाइम हाई को हमने लास्ट क्रैक किया है। दिस वाज द फ्लिप जोन जहां पे अभी मार्केट जहां से रिकवर करने को ट्राई कर रहा है, एंड दिस इज अ क्रूशियल डिमांड जोन क्योंकि यहाँ से हमें रिकवरी देखने मिली है। But overall, if we see, this is the high, all-time high, current all-time high इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। ये हाई को ये पर्टिकुलर लो ने बनाया एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर मार्केट एक्चुअली broke this down. Now, if are we going to sustain this particular level, we have to see this in this particular time कि अभी क्या करता है यहाँ पे मार्केट, क्या रिएक्शन देता है। We have tapped into this particular demand zone. अब मार्केट का ओवरऑल अगर मैं देखूं इस मार्केट को, सो इफ यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव स्टॉप हंटेड अबव दिस पर्टिकुलर हाई, ठीक है। हमने अभी स्टॉप हंट किया हुआ है इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर, एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर इज दिस पर्टिकुलर शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम इस शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करते हैं एंड जस्ट टेकिंग आउट दिस पर्टिकुलर लेवल्स, ठीक है। अगर हम शिफ्ट इन मार्केट को कंसिडर करेंगे तो ये जो लेवल अभी मार्केट ने बनाया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस पर्टिकुलर हाई, ये बन गया हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। अभी अगर हम इस के टाइम पे, अगर आई कैन जस्ट कंप्लीटली आई जस्ट टेक दिस लेवल एंड यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं यूज करूं एंड यहाँ पे देखो तो सेलिंग पूरी यही जोन में हुई है, पूरी सेलिंग यही जोन में हुई है। एंड इफ आई जस्ट ड्रैग दिस इनटू टू 4 आवर्स, 4 आवर्स में अगर मैं पूरा ड्रैग करूं तो आई कैन सी वी हैव, इफ आई ओनली जस्ट कंसिडर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये हमारा बन जाता है प्रॉपर लेवल्स। एंड यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, वन बीइंग दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। दो तीन जगह हमें फेयर वैल्यू गैप के इधर, this is this level and we also have this particular level, ठीक है। यहाँ पे हमें जो गैप्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, मैं इस पे आई कैन थिंक दैट मार्केट जो रिकवर कर रहा है, सो वी कैन गो टिल 19,200 एंड वी कैन फर्दर कंटिन्यू द डाउनफॉल और मार्केट साइडवे हो जाएगा यहाँ से। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अगर मैं ये ट्रेंड पूरा इलेक्शन का भी देखूं और मार्केट का अभी करंट ट्रेंड देखूं, तो मार्केट की मिटिगेशन ब्लॉक तक वी कैन सी अ रिकवरी। फर्स्ट ये वाला 19,200 है एंड इसके ऊपर जाता है, देन वी हैव दिस पर्टिकुलर मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ओवरऑल, इसको मार्केट आई थिंक अप्रैल से पहले तोड़ना, आई थिंक दैट इज लिटिल टफ फॉर द मार्केट्स टू ब्रेक दिस बिफोर अप्रैल। सो अभी मैं जो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मार्केट कैन बी साइडवे मार्केट। सो अभी इस वक्त मार्केट ये पर्टिकुलर रेंज में है फ्रॉम दिस हाई, दिस लो टू दिस पर्टिकुलर हाई, एंड मार्केट अभी शायद ये रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। इफ वी ब्रेक 18,600 वी हैव अ फर्दर लेवल डाउन साइड पे, जिधर हमें देखने को मिल सकता है 18,400 का डिमांड लेवल, दैट इज आल्सो क्रूशियल
क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सो मार्केट कुड डेफिनेटली, इफ मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके वापस क्रैश करता है, so we can definitely expect market to come down to 18,400 levels, and वहां से हम मार्केट का एक्सपेक्टेशंस देख सकते हैं। वहां से फिर हम अप्रैल मंथ तक we can see a recovery that can come in above 20,000 odd levels। so अभी जो पीरियड है वी आर एट अ डिस्काउंटेड जोन, तो आपको जो स्टॉक्स मिल रहे हैं दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एक्चुअली इनपुट मनी फॉर एक्चुअली फ्यू मंथ्स अहेड, एंड इसमें आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब आती है, द वॉर, द यूएस यील्ड का जो पैनिक आता है, ऐसे टाइम पे दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली इनपुट योर मनी। सो इसी को कंसिडर रख के ऐसे टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाओ गुड स्टॉक्स, यू विल बी फाइंडिंग वेरी गुड स्टॉक्स। ऐसे टाइम पे आप ये आउटलुक ले सकते हो। इन अ शॉर्टर पीरियड अभी मैं कोई लॉन्ग ट्रेड्स पे इस वक्त फोकस नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड वांट टू सी दैट इफ आई कैन गेट सम रिजेक्शंस अराउंड दिस फेयर वैल्यू गैप्स, यहाँ पर जो हमारा फेयर वैल्यू गैप की एक रेंज मिलती है। सो आई वांट टू सी द मार्केट टू रिएक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल अगेन, एंड यहाँ पर मेरे को एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वापस लूंगा, एंड आई वांट टू सी द हाउ द मार्केट गोज। सो अभी थोड़ा रेंज बाउंड होने वाला है, सो ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा एक हमें रेंज अच्छा मिल सकता है। सो ऑप्शन सेलिंग कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ, बट stocks may that could be a very good option to accumulate the stocks right now। So this was my market outlook। आपको अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो मेक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन मेक सच मोर वीडियोस, insightful videos। So don't forget to subscribe and share it with your trader friends। So see you in another video। Do let me know in the comments what do you think कि मार्केट अभी क्या करेगा, साइडवे होके रिकवर करेगा या हमें और बड़ा क्रैश देखने मिलेगा। Do let me down in the comments। Bye।